दोस्तों जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का यह जो है पोस्ट 1275 के लिए मेंस एग्जाम के लिए यह जो है सेट है। दोस्तों यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह जो है रोशन आनंद द्वारा यह जो है मटेरियल तैयार किया गया है दोस्तों, और यह सेट नंबर 6 है दोस्तों। तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है दोस्तों स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ, यह जो है सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए कर दिए होंगे, तो क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसकता है, इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है दोस्तों। इसका आंसर सी हो जाएगा। यह जो है सम्यक संरक्षण का सिद्धांत पर दोस्तों यह कार्य करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। यह जो है लोटानिक घर्षण, जो कि इसका मान सबसे दोस्तों कम होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समय से सेट प्रोवाइड हो सके। तो आते हैं क्वेश्चन, यह जो है ताप गतिक का प्रथम नियम सामान्यतः किसके सिद्धांत पर यह मामला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। यह जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर है। ताप गतिकी का प्रथम नियम किसके संबंध मामला है? तो यह जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर यह लागू होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है माइक्रोवेव, जो कि यह जो है दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर और चालक की विद्युत चालकता पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है दोस्तों बढ़ेगा। तापमान बढ़ने पर और चालक की विद्युत चालकता बढ़ जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, बायल का नियम पर संबंधित है। जो कि दोस्तों यह जो है स्थिर ताप पर और निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के जो कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह जो है बायल का नियम पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी दोस्तों सभी है। हीलियम है अक्रिय गैस, और आर्गन ये भी है अक्रिय गैस, और जेनॉन अक्रिय गैस है। हीलियम, आर्गन और जेनॉन ये सभी अक्रिय गैस का उदाहरण है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये जो है दानेदार जस्ते पर तनु जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। दोस्तों हाइड्रोजन गैस से दोस्तों यह जो है दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका एक प्रचलित नाम नीला थोथा है? तो आते हैं और देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि यह जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी जो कि अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक है? सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक का सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता होता है, जिंक का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काले पड़े पुराने तेल चित्रों का रंग उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। यह जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि यह जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि काले पड़े पुराने तेल चित्रों के रंग को उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, यह जो है डाइजेस्टम जो कि क्लोरेला आदि की समूह के जीव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह जो है
प्रोटिस्टा, सॉरी दोस्तों, यह जो है प्रोटिस्टा समूह के जीव है। यह जो है डाइस्टोम और क्लोरेला जो कि प्रोटिस्टा समूह के यह जो है जीव है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं को ये जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है सूत्रकणिका को माना जाता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं को जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? इसका आंसर एक हो जाएगा सूत्रकणिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज को यह जो है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत दोस्तों यह जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, यकृत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है पैराथायराइड हार्मोन्स यह जो है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ किस हार्मोन्स के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी, यह जो है गंधक के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न, पादपों किस अभिक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? जो कि पादपों में किस अभिक्रिया द्वारा जल का अवशोषण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह जो है परासरण विधि द्वारा दोस्तों पादपों में जल का अवशोषण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, VVM ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है? किस बीमारी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है टर्नर सिंड्रोम। दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है SN राव की पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी SN राव की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है ऑप्शन जो तो इसका आंसर डी हो जाएगा JM सेनगुरुआ द्वारा यह जो है अखिल भारतीय बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो कि JM सेनगुरुआ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात दोस्तों गलत है? तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। और गलत को नहीं देखेंगे, सही को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में तो यह जो है फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, फरवरी 1922 में। और ये भी सही है। और बी में है, असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि गांधी जी राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और तीसरा है दोस्तों, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया था। असहयोग आंदोलन में जो कि श्रमिक और किसान और कारीगर भाग नहीं लिया था दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों सभी सही है, डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चौधरी रहमत अली को पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी एक प्रमुख विशेषता स्थानीय श्वासन है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी चोल शासन का, जो कि स्थानीय शासन की विशेषता है चोल शासन का। अगला प्रश्न, मेघुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, जो कि मेघुती मंदिर का निर्माण करवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है डी 11वें। 11 में दोस्तों धर्म की व्याख्या किया गया है, जो कि यह अशोक के शिलालेख है 11वां। आते हैं अगले प्रश्न पे, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है आलाई दरवाजा को कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न। अगला क्वेश्चन, प्रबोध चंद्रोदय की रचना किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कृष्ण मिश्र द्वारा किया गया था प्रबोध चंद्रोदय की रचना। मुगल काल में सिकदार नामक अधिकारी प्रमुख होता था, जो कि सिकदार नामक अधिकारी, तो यह जो है इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह जो है परगाने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार नामक अधिकारी, परगाने का प्रमुख अधिकारी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध बताना है कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1565 को हुआ था दोस्तों तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? डनहिल कप, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए लाइक कर दीजिए। यह जो है क्वेश्चन होगा कैडल शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है कुश्ती से संबंधित है। क्रेडल शब्द कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चिराग सात्विक का संबंध बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चिराग सात्विक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि एक हो जाएगा, यह बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ब्रोकेना विंग के लेखक बताना है। ब्रोकेना विंग के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सरोजिनी नायडू। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा सवाल, इसका आंसर एक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि सी नैरोबी में अवस्थित है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इराक का है, जो कि अल मुखबरात इराक का गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन, खनन प्रहरी ऐप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है खनन प्रहरी ऐप। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यह जो है दोस्तों अगला प्रश्न है, FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर्स अवार्ड तीसरी बार किस भारतीय ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है सी हो जाएगा सविता द्वारा जीता गया था। आते हैं अगला प्रश्न पर। तो PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा बनारस में किया है नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि मेडिटेशन सेंटर। और आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, भारत में GDP गणना के लिए वर्तमान में निर्धारित आधार वर्ष बताना है। GDP आधार वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2011 से 12। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता आय स्तर और उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तु की संतुलित मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि बी हो जाएगा एंजल चक्र का नियम जो है यह दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह मनमोहन सिंह को कहा जाता है
डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा योजना शुरुआत कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, यह 2000 में किया गया था दोस्तों। यह जो है पीटी में यह क्वेश्चन आया था, अन्नपूर्णा योजना 2000। आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में? दोस्तों बिहार से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो बिहार का भी पढ़ना जरूरी है। इसका आंसर डी हो जाएगा किशनगंज, जो कि जो चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज होता है, बिहार के जिला है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार के मैदान के सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महानंदा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का जनसंख्या सबसे अधिक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, शिवहर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत की नदियों में कर्क रेखा 2 बार पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, माही। दोस्तों माही जो है भारत की नदियों में कर्क रेखा को 2 बार पार कर देती है, माही। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई, जो कि जिसमें प्राचीनतम श्रेणी बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, यह जो है बृहत हिमालय श्रेणी, जो कि यह जो है प्राचीनतम श्रेणी है, बृहत हिमालय श्रेणी। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? भारत के किस भाग में जो कि प्रवाल द्वीप पाया जाता है? इसका सही आंसर सी, खमात की खाड़ी के निकट, याद रखिएगा। यह जो है अगला क्वेश्चन, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो कि भारत के उत्तरी मैदान जो है वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि दोस्तों एक हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होता है, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बहुत आसान सवाल। इसका आंसर बी, शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा या शाम का तारा भी। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करना है। सूची यहाँ पर ज्वालामुखी है, सूची 2 में है देश है, तो ज्वालामुखी किस देश में, यही बताना है। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह डी हो जाएगा। आइए मिलान करते हैं। माउंट रेनर दोस्तों यह जो है यह यूएसए में स्थित है, माउंट रेनर यूएसए में। और बी में है माउंट एटना, तो माउंट एटना दोस्तों यह जो है यह फिलीपींस में अवस्थित है, माउंट एटना। और उसके बाद दोस्तों माउंट पैराकूटीन दोस्तों यह जो है मैक्सिको में अवस्थित है। और डी में है माउंट एपो, तो माउंट एपो दोस्तों यह जो है इटली में अवस्थित है। इसका आंसर डी हो जाएगा, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित पर्वत में कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? जर्मनी में अवस्थित है वह कौन सा पर्वत है? इसका आंसर एक हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि यह जर्मनी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जो कि स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है? जो कि यह जो है स्कैंडिनेवियन देश के समूह में सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर सी, नॉर्वे दोस्तों सही नहीं है। और जो सही है डेनमार्क सही है, शामिल है, और फिनलैंड और स्वीडन। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन। आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जो कि प्रयास किया गया था? किस अधिनियम के तहत जो कि खुली, यहाँ पर दोस्तों खुली प्रतियोगिता परीक्षा, तो उस अधिनियम का नाम बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा 1833 का अधिनियम के तहत यह जो है दोस्तों खुली प्रतियोगिता परीक्षा का चयन किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज
जो कि सटेल्ड बाय द असेंबली बार पोस्ट प्रस्ताव संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यह जो है पेश किया गया था। दोस्तों फिर से पढ़ दे रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सटेल्ड बाई द असेंबली बार पोस्ट जो है प्रस्ताव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि समाजवादी शब्द। इसका सही आंसर जो सी, सॉरी दोस्तों इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन एक हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 बताना है संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 29 से है, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात कर अनुमोदन होता रहा तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है यहाँ सी हो जाएगा अनंत काल, अनंत काल के लिए तक दोस्तों बढ़ाया जा सकता है। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात कर अनुमोदन होता रहा तो संसद द्वारा तो इसके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों यह अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भारत का नागरिक कितने बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, निर्धारित सीमा नहीं है, इसका कोई निर्धारित सीमा नहीं है, मतलब जितना बार निर्वाचित चाहेंगे उतना बार हो सकते हैं राष्ट्रपति। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है, संसद में कोरम या गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या बताना है। कोरम कहिए दोस्तों या गणपूर्ति कहिए, बात सेम ही है। इसका आंसर एक हो जाएगा कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा जो कि आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या बताना है कुल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 30 होता है दोस्तों। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी दोस्तों। तो देख लेते हैं सभी को। तो केंद्र व एक राज्य अधिक राज्यों में विवाद, और केंद्र या कोई राज्य या राज्यों के एक तरफ होना है एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरे तरफ होना, और दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। दोस्तों यह जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित है, ये सभी सम्मिलित है। दोस्तों फिर से रिपीट कर देना है, बहुत अच्छा सवाल है। केंद्र व एक, फिर से रिपीट कर देना है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। केंद्र व एक या अधिक राज्यों का विवाद यह जो है सम्मिलित है, और केंद्र या कोई राज्यों का एक तरफ होना ये भी है, या दोस्तों एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, और ये दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये सभी दोस्तों ये जो है सम्मिलित है, और इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा, केंद्रीय सत्कारता आयुक्त की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, के संस्थानों समिति के सिफारिश पर किया गया था केंद्रीय सत्कारता आयुक्त की स्थापना। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ जीके जीएस का। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा एक बार, और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका PDF हम टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैथ और रीजनिंग का सवाल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पर सॉल्व करने पर दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट लेकर।